ये है दिल्ली दर्पण। तो सर, अगर कोई यंग रेजिडेंट है और वो भी आपकी तरह इस पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो आप उसे क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने एम को अचीव कर पाए? देखो, पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है जो आना चाहता है। आप ग्रेजुअली राइज करते हैं। आप सिर्फ अपने सोशल काम करिए, अपनी सोच को अच्छा कर लीजिए कि मुझे ये काम अच्छा करना है, इससे किसी को दुख ना हो, इसको किसी से परेशानी ना हो, और मैंने ये काम इल विल के साथ नहीं करना, किसी को तंग करने की नीयत से ये काम नहीं करना है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको पार्टी भी ढूंढेगी, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को सर्च करती है। सर, जैसे दिल्ली में RWS बहुत एक्टिव है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके नेबरहुड को कैसे इम्प्रूव करते हैं? देखो बेटा, जो RWS को ना मैं अपनी आँख, कान और नाक मानता हूँ। मैं ये समझ के चलता हूँ कि वो मेरे को अपने क्षेत्र की अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे, लेकिन उन सब के साथ में अपनी तीसरी आँख भी खोलता हूँ कि क्या वो सच है, वो किसी से पॉलिटिकली रंजिश या आपसी रंजिश से काम तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को भी समझता हूँ, लेकिन कोशिश हमेशा मेरी ये रहती है कि मैं RWS को कॉन्फिडेंस में लूँ, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछूं, फिर 5 मिनट के लिए चुपचाप सोच के उसके बारे में निर्णय लूँ। Hello everyone, my name is Vedansh and today we have Mr. Yogesh Sharma with us. He is the ward councillor of Keshavpuram district in Delhi. We have some interesting questions for him, so let's start. Namaskar sir. नमस्कार। So what inspired you to step in local governance? See, my inspiration is our senior leader Shri Atal Bihari Vajpayee and now Shri Narendra Modi ji, who inspired all the youngsters to join and come for the social cause, and because of that reason only I joined this politics. That's great. So सर, आप केशवपुरम में एक वार्ड काउंसिलर के रोल को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का काम केवल जनता की सेवा और जनता के सुख दुख में शामिल होना होता है। और अगर हम ये कहें कि अगर जनप्रतिनिधि, सच्चा जनप्रतिनिधि वही है जो अपने क्षेत्र में खुद जाकर समस्याओं को ढूंढे और उसका समाधान करे, और यही सोच मेरी हमेशा से रही है। वाह सर। तो सर, केशवपुरम में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी क्या है? डेमोक्रेटिक चैलेंज क्या है कि हर आदमी अपने जो राइट्स की तो बात करता है, ड्यूटीज़ की बात नहीं करता। कि एरिया को साफ रखना ये उसकी ड्यूटी भी है, ये उसका राइट भी है, लेकिन इन दोनों लोगों को जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम तो सरकार का है, सरकार ही करेगी, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन सबका सहयोग जरूरी होता है, तभी काम हो पाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अपने कर्तव्यों की भी बात करें, तभी डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है। जैसे आपने कोई काम किया तो जनता का भी उसमें सहयोग ज़रूरी है, वरना आपका काम इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, फिर 100% उसके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो सर, जैसे मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और हमारी NCERT बुक्स में ऐसा बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में सिटीज़न का पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आप लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, लोकल डिसीजंस लेने में कैसे इन्वॉल्व करते हैं? देखो, मैं हमेशा यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि आप सोशल कॉज के लिए खड़े हो, तभी आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा वकील बनना चाहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और अच्छा जो है कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उस सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। जी सर। जिस दिन आप अच्छे नागरिक बन गए उस दिन आप सब कुछ कर जाएंगे। तो आपके मन के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप लोग, कोई भी यंगस्टर्स हैं, वो आएँ, आगे बढ़कर आएँ। अब पॉलिटिक्स केवल एक टिपिकल लोगों का काम नहीं रह गया है। अब पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे लोगों की, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स की
और मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। तो इन बच्चे जब आगे आएंगे तो देखोगे कि आप पिछले ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं देश। तो अगर आप लीडरशिप के ऊपर भी ध्यान दोगे तो आपको पढ़े लिखे नेता, यंग जो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं वो आगे आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी लीडरशिप उन सब चीज़ों को इंस्पायर कर रही है। जी सर। तो सर अगर कोई यंग रेजिडेंट है और वो भी आपकी तरह इस पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो आप उसे क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने एम को अचीव कर पाए? देखो, पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है जो आना चाहता है। आप ग्रेजुअली राइज करते हैं। आप सिर्फ अपने सोशल काम करिए, अपनी सोच को अच्छा कर लीजिए कि मुझे ये काम अच्छा करना है, इससे किसी को दुख ना हो, इसको किसी से परेशानी ना हो, और मैंने ये काम इल विल के साथ नहीं करना, किसी को तंग करने की नीयत से ये काम नहीं करना है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको पार्टी भी ढूंढेगी। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को सर्च करती है जो समाज के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं कितने एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ आपको कि जो बिल्कुल यंगस्टर्स थे, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट यूथ के हैं, वो आए, वो एक स्टूडेंट थे, एकदम आकर अच्छी पॉलिटिक्स में आ गए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो सिर्फ सोशल वर्क करते रहे, ऑटोमेटिक राजनीति में आ गए। सर जैसे दिल्ली में RWS बहुत एक्टिव हैं, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके नेबरहुड को कैसे इम्प्रूव करते हैं? देखो बेटा, जो RWS को ना मैं अपनी आँख, कान और नाक मानता हूँ। मैं ये समझ के चलता हूँ कि वो मेरे को अपने क्षेत्र की अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे, लेकिन उन सब के साथ में अपनी तीसरी आँख भी खोलता हूँ कि क्या वो सच है, वो किसी से पॉलिटिकली रंजिश या आपसी रंजिश से काम तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को भी समझता हूँ, लेकिन कोशिश हमेशा मेरी ये रहती है कि मैं RWS को कॉन्फिडेंस में लूँ, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछूं, फिर 5 मिनट के लिए चुपचाप सोच के उसके बारे में निर्णय लूँ। तो मैं निर्णय तो अपना लेता हूँ, लेकिन उन सबको साथ में कलेक्टिव डिसीजन होता है, वो फिर वो मेरे सहयोगी बन जाते हैं। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया होगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर फ्यूचर। कांग्रेचुलेशंस अगेन। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें